बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने कल से ही स्टेटस अपलोड किया हुआ है, तो 9:30 बजे हमने हाजिर होना था क्योंकि हमारे नए निज़ाम की टेस्टिंग चल रही है। तो हमने फैसला किया कि इस नए निज़ाम के तहत ही इस प्रोग्राम को भी किया जाए, क्योंकि अभी ये तजर्बाती नशरियात हैं, यानी टेस्ट ट्रांसमिशन है। तो इसमें एक तो आपसे गुजारिश है कि हमें गाय बगाए बताते रहें कि हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, और अगर हमारी आवाज़ ठीक आ रही है तो आप यस का मैसेज कर दें। और इसके साथ साथ गुजारिश है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस है तब भी हमें बताएं। अगर हमारी आवाज़ क्लियर है तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले तो मुझे ये बता दें आवाज़ के सिलसिले में कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम चौधरी शमरेज बाबली शरीफ साहब, आवाज़ चौधरी साहब मेरी ठीक आ रही है आपको? अबू बकर कह रहे हैं कि यस जी आ रही है, यस 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 बिल्कुल ठीक है जी। तो दोस्तों, हम आपकी खिदमत में एक नए निज़ाम के साथ हाजिर खिदमत हैं। और जैसे आप जानते हैं कि 2-4 दिन से जो हॉट मौजू बना हुआ है वो है चौधरी मोइन नवाज घुम्मन, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुम्मन साहब का एक बयान जो उन्होंने खलीफा नवीद साहब के मुतल्लिक दिया। और उस बयान के हवाले से काफ़ी ग्रुप्स में और हर जगह पे तो कल एक स्टेटस अपलोड हुआ था कि खलीफा नवीद साहब अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब हमारे प्लेटफॉर्म से देंगे। तो मैं अब चलता हूँ, ज्वाइन करते हैं खलीफा नवीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी खलीफा मिजाज कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक, अल्लाह का सबसे करम। पहले तो मैं आपने ये जो आपने ट्रांसमिशन चलाई है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। सर अल्लाह ये तो ताला आपकी इसको मुबारकबाद है, आपकी ट्रांसमिशन है, आप सब लोगों की ट्रांसमिशन है, आप लोगों की कोई आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि ये आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं, तो हम कि सबके लिए और पहले अपनों के लिए ये काम का आगाज किया है। सर कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, शाह साहब बड़ा करते हैं। सर आज का हॉट मौजू हर एक की नजर में, कल का एक स्टेटस अपलोड हुआ है। मैं तो अपनी गुफ्तगू कुछ बाद में करूंगा, उसके बाद कुछ एक तूफान बदतमीजी भी कुछ देखने में आया, पर वो हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू एक ही है नवीद साहब, मेरा हमेशा से अपनी 20 साल सहावत में एक ही मौजू रहा कि जिस किसी का कोई भी मौकफ है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सही और गलत का फैसला करना हमारा काम नहीं जी, हमारा काम है प्रेजेंट करना। ठीक है, हाँ ज्यादती ये है कि एक बंदा अपना उसके ऊपर बहुत कुछ कहा जाए और फिर अगर वो अपना मौकफ देना चाहे तो उसको कोई प्लेटफॉर्म ना मिले, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादती वाली बात है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें या आपसे गुफ्तगू का आगाज करें, मेरे ख्याल में वो बयान चौधरी साहब का ना सुन लिया जाए। हमारे रिपोर्टर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम अपना क्या कहते हैं कोशिश करते हैं, पहले वो कर ले फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है। तो तरफ चलते हैं और वो बयान सुनते हैं जी कि चौधरी साहब क्या क्या रहे हैं उस बयान में। जी सर एक मिनट, हम एक सेकंड, प्रोड्यूसर साहब दूसरी वीडियो चलानी है। साल ने मेरे नाल लाई सी बाजी, ये जेड़ा बड़ा कैरेक्टर गल्ला करदा पिया ना जी, वैसे ये तो सिस्टम अच्छा कर बैठे।
जिधर से ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀ मर्जी ਪਿਪਲਾ आप ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ बात ਉਹਦੇ कर सकते ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਏਡਾ ਦਲੇਰ ਸੀ। अच्छा है माशाल्लाह। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਪਲਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸੇ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਦੀ ਖੁੱਡ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਨਾ ਲਾਹੌਰ ਖੁੱਡ ਚ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖੁੱਡ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਖੁੱਡ ਚ ਫੇਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਬਾਦੀ ਲਾਈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਈ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਛੱਤ ਤੇ ਬਈ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੇਖਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਡਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੜੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਾਏ। ਸਮਝ ਨਾ ਗੱਲ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। जी नवीद साहब क्या कहेंगे? मैं पहला सवाल, नवीद साहब जी सर। आपने कोई बयान जी। जारी किया है इन दिनों में, रिसेंटली या हाल में या 2-4 महीनों में? शाह साहब आप किसके मतलब पूछ रहे हैं? ये अभी जो जो चौधरी आपका साहब हमारा का बयान में सुनाया, अच्छा लग ये रहा है कि उन्होंने साहब- कोई आपने कोई बयान दिया है जिसका उन्होंने ये जवाब दिया है? शाह साहब असल में बात ये है कि जो उन्होंने मैंने भी सुना है, जो आप उनके लिए नहीं, पहले मुझे एक चीज इस्तेमाल बताएं, कर रहे आपने कोई रिसेंटली बयान दिया? मैं वही बता रहा हूँ शाह साहब, अभी सुन रहे। जो मेरे ख्याल में आप उसको बड़ा तमीज से बुला रहा है, ये तमीज से बुला रहे हैं, आपकी बड़ी बात है कि जो उसने बयान दिया है मोने ने। मेरा ख्याल है कि शाह साहब मैंने तो कोई साल पहले जो बयान दिया था उसका ही ये है। मैंने तो कोई बयान नहीं दिया, कोई इनको कोई बात नहीं कही, कोई सिलसिला नहीं मेरा हुआ इनके साथ। ये मोने के साथ मेरा कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। अच्छा, कोई बयान नहीं आपकी तरफ से आया? नहीं 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 शाह साहब, ये पिछले साल का बयान है जिससे इन्होंने थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाया। मेरा ख्याल है ये कोई गेम वगैरह लगती है मोने की तरफ से। अच्छा, नहीं जनाबे वाला, मेरी गुजारिश इतनी सी है कि आप जी। पिछले साल का अगर मामला है तो मुझे याद है कि वो अगर कोई गर्मी सर्दी हुई थी वो आए थे और तो बात खत्म हो गई थी। जी वो तो सारी बात खत्म हो गई थी। क्या साहब कोई बयान नहीं मैंने दिया ही नहीं, मैंने इनको कोई बयान वगैरह दिया ही नहीं इनके खिलाफ, ना बाजी का कहा इस साल। तो अच्छा। ये जो नेक्स्ट ऑर्डर है ना, कोई बात ही नहीं मैंने की, कहीं पोस्ट नहीं लगाई कहीं। ये तो पिछला कोई बयान है जो बाजियां लगने से पहले का है, जो जेठ की बाजियां उड़ी हैं शाह साहब, ये उनसे अच्छा। पहले का बयान। तो वो हमारी बाजियां थी जो उसमें शाह साहब ये है कि आपको भी पता है कि हमारा जो सिलसिला बाजियां का आपके सामने, ये लाहौर में ये नाचते आए, साथ में गाड़ी लेके आए मोना साहब। सर मेरा आपसे एक मौकफ है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि लोगों को कंफ्यूजन ये हुई, बेपनाह व्हाट्सएप मैसेजेस हैं मुझे, ठीक है, कॉल्स हैं, बल्कि लोगों का कुछ एक इतराज था कि शाह साहब ये क्या है कि इतने अच्छे माहौल चल रहे थे, ये नवीद साहब ने क्यों बयान दिया? मैंने पूछा भाई कौन सा बयान? उनका जी आपके प्लेटफॉर्म से दिया, आपने लिया। मैंने कहा भाई पिछले 6 माह में नवीद साहब ने हमारे प्लेटफॉर्म से इस किस्म की कोई बात अपने प्लेटफॉर्म से की नहीं, ना ही चौधरी मोइन नवाज घुम्मन के मुतालिक। काजी मैंने कोई बात ऐसी मोने को कोई बात कही नहीं। अच्छा, और उसके बाद फिर ये सारी जो लोग, पहली कंफ्यूजन दूर करना बड़ा जरूरी है
لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بیان جاری کیا تھا. نہیں شاہ جی کوئی بیان ظاہر کیا نہیں, کس چینل پہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں نا, میں نے تو کوئی بیان اس کا کیا ہی نہیں ہے, اچھا بیان تو دیا ہی نہیں مجھے, نہیں کوئی اچھا نہیں شاہ جی. کوئی بھی. اچھا اب اگر ان کے اس بات کو آ جائیں, سب سے پہلے تو وہ اس بات پہ آپ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے کہیں جو پچھلا بیان ہے اس میں انہیں ٹھنڈ کا استاد کہا ہے, تو آپ نے کیوں کہا ایسا, کیوں کہا؟ شاہ صاحب پتہ کیا, ویسے میری ایک عادت ہے ہنسنے کی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, جو اس نے الفاظ بولے ہیں نا وہ تو میں دکھ سے بول رہا ہوں, لیکن شاہ صاحب مجھے یہ بتا دے پچھلے 10 سال سے چودھری کا کوئی گرمی کا رزلٹ دکھا دے. سیالکوٹ میں رہنے کے باوجود جیٹھ کا اس کا 10 سال کا ریکارڈ چودھری مونے کا دکھا دے. ہاں میرے خیال میں یہ 10 کسی سال بھی میں کپ کے انہوں نے شاید وہ ونر نہیں ہے, کسی کے نہیں, 10 سال کا ریکارڈ اس کا دیکھ لے, یہ ٹھنڈ میں 28 بچوں سے شاہ جی ہار جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے لگتا ہے شاہ جی جب میں نے اس کو دیکھا اس کا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گیا. اچھا یا پتہ نہیں کوئی شاگرد ان اچھا سے 10 بھاگ سالوں میں رہے تو ہیں. یعنی 10 سالوں میں تو کوئی خاص ایسا نہیں. اچھا بہرحال خیر یہ موضوع نہیں سر, میرا ان کا کہنا ہے کہ جی آپ کا حافظہ کمزور ہے, اور بیان وہ ان کا شاہ جی موقف یہ تھا ان کے ساتھیوں کا کہ کوئی ریسنٹلی دیا ہوا ہے. شاہ جی یہی بات ہے کہ شاہ جی کیا حافظہ میرا کمزور ہے, اگر میں نے کوئی بیان دیا تو وہ نکالے, وہ ڈیٹ نکالے, وہ سب کچھ دیکھیں نا, ان کے شاگرد بھی, ان کے دوست بھی, ان کے جو قریبی بہت سارے دوست ہیں وہ دیکھیں یہ سلسلہ شاہ جی کہ میں نے کوئی بیان ان کے خلاف دیا. تو یہ اتنی جو سخت الزامات کی بوچھاڑ کی ہے تو آپ کی نظر میں یہ کیوں کی ہے انہوں نے؟ شاہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا, اس کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں رہا, بچوں سے تو ہار جاتا ہے. اس کو ٹھنڈ کا کھلاڑی میں نے اس وجہ سے نہیں کہا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 10 آپ سال کا ریکارڈ جی. اچھا 10 سال میں کوئی خاص نہیں نہیں کارکردگی. شاہ جی اس کی کارکردگی جو پہلے کی بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت 2 آدمیوں کو دے, حافظ نعیم صاحب کو اور گلزار صاحب جو گوگی پہلوان تھے, انہوں نے پپلا کے خلاف بھی ڈا کے اس کو تھوڑا سا ایک ڈایا, اور دبئی میں بھی جو اس کو وہ حافظ صاحب اس کو بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں آتا, یہ ویسے ہی بڑھ کے لگا رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. میری بات میں نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاگل ہو گیا. اچھا ہاں جی نہیں وہ جوڑے اصل میں کچھ لوگ نا ایک اور صاحب بھی اگر ہے. میں نے کوئی ابھی میں بات دیکھ رہا تھا, دیکھے ابھی میں دیکھیں ہاں یہ کہ لوگ کچھ شاید رنگ دینا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہی موجود ہیں, میں نے کہا آپ سے سوال کر لوں کہ کوئی بھائی یہ کوئی لاہور اور سیالکوٹ کی لڑائی ہے کیا نوید صاحب, کو یہ کوئی ایسی بات ہے؟ شاہ صاحب پتہ نہیں کیوں یہ ذاتیات پہ اترا, مجھے نہیں پتا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا بیان کیوں دیا, جبکہ شاہ جی بازی لگنے کے بعد مجھے دوستوں نے کچھ نے کہا کہ یار جب یہ سڑک میں بھاگ رہا تھا تو آپ اس کے پیچھے تھے, تو یہ جو آپ کی کبوتر بازی ہے یہ سڑکوں پہ آ گئی ہے. بڑے اچھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار یہ ایسا شوق نہیں ہونا چاہیے, لیکن تو میرے بدقسمتی خیال ہے میں شاہ صاحب. پہلے میرے خیال میں وہ ویڈیو ہی نہ دیکھ لی جائے. شاہ جی وہ دکھائیں, لازم دکھائیں آپ, جو وہ سڑکوں میں یہ ویڈیو ہی نہ بھاگ میرے رہا خیال میں تھا. دیکھ لی جائے. شاہ صاحب دیکھیں اس کی دوڑ دیکھیں ذرا کتنی ہے, یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا, اس کی ذرا دوڑ تو دکھائیں اس کی. یہ جی یہ ٹھہر جائیں جی, ایک سیکنڈ. یہ جی پروڈیوسر صاحب غلط ویڈیو چل گئی ہے, دوسری ویڈیو پلے کریں. یہ جی یہ ہے جی وہ ویڈیو جو آپ کہہ رہے تھے
तो वो सुने। शाह जी इसकी कौन कौन सी वीडियो आप लोगों को बताएंगे, मुझे ये बताएं। सुने जरा। ये किधर किधर से नहीं भागा शाह साहब, ये किधर किधर से नहीं भागा। मेरे वीडियो सुन ले सर। सियालकोटी डावे एक मतलब इसे साल ला दे, दो गड्डियां हो गई, कैसे साल हो गए। आओ इधर आओ चौधरी साहब, इधर आओ। ऐसे साल तो जेल नहीं होगी। ओए इधर आओ, आए इधर आओ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ 60 ਤੋਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇ ਆਹੋ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਕਰਨਗੇ ਹਮਾਇਆਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਸਟਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਦਮੀ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਡਾਓਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਡਾਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਡਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨਸਲ ਬਸ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਪਾ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾ ਚੱਲ ਦੋਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਕੂਲ ਚੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਕੂਲ ਚੌਕ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੱਸ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੱਸੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਤਾਜੀ ਬਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जी नवीद साहब, उनका तो कहना है कि बादलों से आप भाग गए। शाह साहब देखे, ये अल्लाह को हाज़र नाज़र करके नाद होकर मस्जिद में चले जाएं, उधर जाके ये बयान दें कि नवीद भागा है। शाह साहब ये बहुत झूठा इंसान है। मेरा ख्याल है शाह साहब, एक तो इसकी हरकतें जो मरासियों जैसी है। अब इसको मेरा ख्याल है इनके साथ पूरा तो आदमी उतर नहीं सकता, हर बात पे ये फिर जाता है। सबसे पहले मेरी इसके साथ जब चौधरी साहब उधर से हारे, शाह साहब मेरी बाजी लगी दुबई से इसके साथ, उन्होंने इनको छत नहीं दी। मैंने रियाज मरहूम बेचारा, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, इस चीज का मैं गवाह दूंगा। सवाल आप भी उस वक्त उसके साथ थे, चौधरी मोइन नवाज साहब के साथ। तो जवाद समद और मैंने इसके साथ दुबई से बाजी पक्की की थी, और ये भूल गया शाह जी, इसको उन्होंने छत पे नहीं चढ़ाया था, और ये फिर मुझे माफिया खुद मांगता था, और छत चढ़े पैसे भाग रहा था, ये खुद भागा उधर से। अच्छा, अगर ये मैं कहता हूँ, ये मैं गलत कहता हूँ ना, तो ये मस्जिद से जाके कसम उठा ले, वुजू करके अल्लाह को हाज़र नाज़र ये जो करके वो कि ये क्लेम गलत कर है। रहे हैं कि इस दफा आपकी बाजी लगी वो मेका में इरफान हज वाली छत से ही, वो क्या एक सिलसिला है? शाह जी वो ये सिलसिला है कि देखें, मैंने इसको ना, हालांकि हमारी उस बाजी पे आपके पास लिखा होगा कि हमारी बाजी में दस्तखत नहीं हुए, फिर भी अच्छा। ये अभी आपने जो वीडियो दिखाई है, वो वीडियो देख के भाग भी गया। मैंने फिर जब मुझे दोस्तों ने कहा ना यार, ये जो सड़कों पे कबूतरबाजी हो रही है ना, ये कबूतरबाजी गलत लाइन पे जा रही है। मैं समझता हूँ कि शाह जी जो ये कबूतरबाजी वाकई बहुत गलत जा रही है चौधरी मोइन नवाज की तरफ से। अच्छा, उसकी वजह ये एक जुआ, ये जुआ बहुत बढ़ा रहा है। ठीक है, 25-25 गाड़ियां सुना रहा है, गाड़ी सुना रहा है। तो शाह जी ये क्या, मेरा ख्याल है नहीं सर, ये हमारे खेल में नहीं है। मैं आपको बताऊं, नहीं, हम तो देखें ना टूर्नामेंट शाह के जी, फ्लोप के लिए बात कर शाह रहे जी, हैं, इस शौक के लिए शाह बात जी कर रहे हैं मैंने- और कंडेम्ड कर रहे हैं चीजों को। और वही ना,
शाह जी देखें, मेरी लाइफ कोई भी देख ले, किसी में देख लेंगे हम कहीं मरासियों तरह गाड़ियां लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये बता दें। यकीन करें शाह साहब, अब मुझे भी कुछ शर्म सी आने लगी है बातों पे कि जो ये आदमी कबूतरबाजी के लिए कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि शाह साहब हम कबूतरबाजी नहीं कर सकेंगे इस आदमी की वजह से। अच्छा नहीं, कोई मुझे ये आदमी बताया, ये उन्होंने खड़ा एक और कहा कि उन्होंने कोई पिपला जी का हवाला दिया आपको कि जी आपने कहा जी कि जी पिपला के कानून के मुताबिक उड़ा लें या ये कर लें, वो क्या थी एक्चुअल जी बात? जी 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 शाह जी, मैं शाह जी, जब ये इधर लाहौर से चला गया तो मैंने इसको 3-4 दिन बाद टेलीफोन किया। उसमें अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हकीम जफर साहब, साथ में हमारे वो वकील नदीम भाई, वो हमारे साथ थे। उनके सामने मैंने इसको टेलीफोन किया कि चौधरी साहब, हमारी जो बाजी है उसके गवाह हसन शाह साहब भी हैं। हसन शाह साहब को भी, दोनों को मैंने टेलीफोन किया कि भाई हमारी जो बाजियां लगी हैं वो उड़ेंगी तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं तो वैसे अवाम यही कहेगी, हमें बुरा कहेगी कि यार ये तो सड़कों पे ये वो तो छोड़ कबूतरबाजी के असल दोनों में ले आए। नबी साहब वो तो अपने छोड़ के चले नहीं गए थे शाह जी वो चले जो गए, वीडियो मैंने ये। दोबारा किया शाह जी दोबारा 3-4 दिन बाद हकीम जफर साहब के पास जाके दोबारा टेलीफोन किया इसको कि यार जैसे तू कहता है वैसे ही बाजी उड़ेगी और तेरी मेहरबानी। ये जो पिपलों का वाला दे रहा ना, मैंने इससे कहा कुछ अरसे बाद बाजियां उस टाइम पक्की हो गई, फिर हमारी बाजियां उधर अरफान साहब की छत से, अरफान खान साहब के साथ अबू बकर का जो शागिर्द है उसकी छत से काफी पक्कियां हो गई, इसकी छत भी उधर से बाजी पक्की हुई। तो शाह साहब इसको मैंने कहा कि यार आप भी पिपलों वालों के साथ खेले हैं तो हम भी खेले हैं, तो आपकी मेहरबानी है, उनका जो कानून है ना उसके मुताबिक हम उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी 21-22 घरों के साथ, छतों के साथ बाजी है। तो उसने वो उधर से शाह जी ये भागना शुरू हो गया, नहीं जी अच्छा नहीं, मैं तो सियालकोट कानून के मुताबिक उड़ाऊंगा, सियालकोट के कानून के। ये शाह जी देखें, अल्लाह को हाजिर नाजर करके मैं कह रहा हूँ, इसमें एक बात गलत नहीं होगी। जो हसन शाह इसका गवाह है, हसन शाह के सामने ये बातें हो रही थी और मैंने उसको, हसन शाह साहब के साथ भी मेरी बाजी लगी थी, मैंने इनकी हर शर्त इनकी मानने की कोशिश की कि जैसे चौधरी साहब तुम कहते हो, लेकिन ना शौक हमारा होना चाहिए। नहीं जी नहीं, मैं सियालकोट के मुताबिक ना। मैंने कहा शाह जी, बाद में हमने मशवरा किया, मेरे उस्ताद साहब ने कहा ठीक है, इसको सियालकोट के रूल के मुताबिक उड़ाने दो, कोई बात नहीं, हमारी तो 11-19 है। पिपलों वालों से मैंने यही कहा था कि यार तू उधर का कानून जो है, हम पंजाब के कानून के मुताबिक उड़ रहे हैं। तो वो कह रहा नहीं जी, हमारा जो सियालकोट और लाहौर का एक अलहदा कानून है, क्योंकि लाहौर में मैं उड़ नहीं रहा था शाह जी, नहीं तो मैं लाहौर के मुताबिक इसके साथ उड़ता। लेकिन ये पिपलों वाले की वजह से सिर्फ नाम ही लेना उनका, सिर्फ पिपला मैंने वालों की क्या नाम ही वजह लिया से? मुझे मेरे कहने शाह का जी, मकसद पिपलों ये है वालों का नाम ही कि आपका रिजल्ट क्या जी रहा पहले उस छत से? पहले तो ये भी तो है ना, पहले आप लोगों को ये बताएं कि आपका उस रिजल्ट शाह जी छत से क्या बताता हूँ रिजल्ट मैं। रहा? देखे ना शाह जी, शाह जी, देखे शाह जी, आप स्टेप बाय स्टेप मुझसे पूछे, मैं हर साल का आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने देख लिया उधर से, खुदा ताला ने बड़ी रहमत की। शाह साहब, ये इस बेवकूफ को, ये जो हमें चोर बनाता है, ये अब इसको मैं क्या कहूं कि अल्लाह इसको क्या कहेगा। उसने इसी इसी कप में हम विनर आए हैं। इसकी जरा शाह जी, इसका दिमाग, इसका ये जो कहता ना याद आ तो आरामाजा नहीं ठीक, तो इसका अपना दिमाग नहीं ठीक, इसको ये नहीं बात का पता कर रहे मैं क्या कर रहा हूँ बात। इसके कप में हमने पहली पोजीशन पंजाब में हासिल की है शाह साहब। इसका दिमाग मेरा ख्याल है शाह साहब हिल गया है, इससे इसमें मेरा हाल है सियालकोट पे अबू धाबी कप के विनर जेट के इरफान हंज साहब हैं मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना? जी शाह साहब, हमने इसी को एंट्री दी है, इसने ली एंट्री। अच्छा किसको दी है ये देखें ना शाह साहब, पता नहीं। और अब ये गुजरा वाले में 2 बाजियां लगी हैं, हमारे शागिर्द हैं शाह जी। उस वक्त ये बेवकूफ इंसान पता नहीं क्या इसको हो गया, मैं तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों इसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। बाजियां भी लगा रहा है, भाग भी रहा है, तो पता नहीं है। हालांकि देखे शाह जी, मैंने इसको ना उसके बाद मैंने इसको टेलीफोन किया, इसने कहा जी देखे मैं कुर्माचारी वाला हो गया हूँ, अब मैं मीडिया पे आता अच्छा नहीं लगता। मैंने भी इससे कहा कि हमारी जो
जब मैंने हकीम जफर साहब के पास उस वक्त के दूसरा टेलीफोन किया, मैंने कहा जी ये सड़कों वाला सिस्टम अच्छा नहीं। इसने भी कहा यार तुम ठीक कह रहे हो, ये मैं कुर्माचारी वाला हो गया हूँ, तो ये अच्छा वाकई नहीं लगता, और ठीक है जैसे तुम कहते हो मेरा शौक हो गया, और उधर से भागा। शाह साहब देखें, दुबई से इसने मुझसे जितने थे ना माफी मांगी, पैसों जो भी ये मैं मीडिया पे कुछ बातें नहीं करना चाहता। सबसे पहले हमने इसकी गाड़ी, इसने पंजाब में टूर्नामेंट करवाया चौधरी, ठीक है, बच्चों का, वो सबसे पहले हमने मेहरान गाड़ी पंजाब में डॉक्टर फरीद ग्रुप ने जीती। शाह साहब उसमें से भी ये 3.5 लाख की उस टाइम आती थी, उस टाइम भी इसने हमें 2.25 लाख रुपया दिया, अच्छा जबकि उसके प्राइस 3.5 लाख थी। उधर से भी ये पैसे खा गया हमारे। फिर हमारी कुछ इनामी रकम ये देने आया, ठीक है, उधर से भी इसने 70,000 हमें कम दिए। ये चले मस्जिद में, अच्छा ये हमें 70,000 बातें कम लिए अच्छा नहीं क्यों? लगती। आपने क्यों कम लिए? शाह साहब हाँ, हमने इस वक्त उसको कहा ना ये कम लिए, कह रहा यार इतनी बड़ी रकम तो तुम मुझसे जीत गए हो, ये 70,000 मुझे छोड़ नहीं सकते तुम। इसकी तो ये आदत है शाह जी। मैं तो दूसरा, जब ये मुल्ला तारा वालों के साथ हमारी बाजियां लगी, सब कुछ हुआ शाह साहब, ये मिठाइयों के डब्बे ले आया हमारे, मैं भी हूँ कि आप भी हैं, आप उसके साथ है शाह जी, आपसे कौन सी बात होगी, चलो आप सवाल करते जाए। लेकिन ये देखें शाह साहब कि उस वक्त भी ये बाजियां कितनी थी, लाहौर से सियालकोट ये कितनी माफ करवा के गया। इसकी तो आदत है शाह जी माफी करवानी, ये कौन सी, देखे हमने 3 साल लगाए, अल्लाह से दुआ करते या अल्लाह जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, जो 3 साल हमारे उड़े हैं, उड़ने लगे हैं, ये पूरे हों, ये अच्छा। पूरे हों। और ये तो शाह जी भाग जाता है रास्ते में। जी अच्छा जनाबे वाला गुजारिश ये है कि जी फिर ये इतनी मुझे समझ नहीं लगी एक बात की कि आप कह रहे हैं कि इस दफा का आपका रिकॉर्ड भी बता रहा है, आगे भी आपके काफी सारे मुकाबले लग गए हुए हैं। शाह जी 5 कप टूर्नामेंट के पंजाब के विनर रहे हैं, सबसे बाजियां जीती हैं। देखें एवरेज भी काफी घरों से मेगा में आपके मुकाबले तय थे। शाह साहब एवरेज सबसे घरों में जीती है हमारी पिपलों में, तो उधर खारियां में, जेलों में, सारों से बड़ा अच्छा शौक हुआ और बड़ा अच्छा शौक हुआ शाह जी। ये शाह जी अब मैं इसको क्या कहूँ, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा शाह साहब। ये चाहता है शोहरत मिले मुझे, किसी ना किसी बहाने से ना मैं कुछ ना कुछ बयान देता रहूं, मुझे ना कोई आदमी ना बस शोहरत दे या मुझे सुने। असल में बात मुझे ये लग रहा है, ये ज़हनी तौर पे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो इसका बहुत करीबी है ना, जरा न्यूरो सर्जन को भी ये दिखा दे कि यार ये वाकई आदमी तो नहीं गया, ये दुबई की शाह जी बातें करता है। अगर ये बाप का है ना, बाप का, तो मेरे साथ दुबई से पहले बाजी पक्की करे, बाद में मैं लाहौर से करूंगा। ये अबू ना तो ये कप्पो के लोगों के पैसे पूरे देता है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ ना, जब कप कोई लेता है पहला नंबर, ना ये पूरे पैसे देता उनको, ना ये कोई प्रोग्राम करता है, कुछ भी नहीं करता। तो अबू बकर ने क्या है शाह जी, एक कप में हमने कहा जी पैसे तुम चलो काट लो, ठीक, हमारा 8:03 पे बैठ गया, ठीक है जी, हमारी हमने बैन भी लग गया, हमने सब कुछ कबूल कर लिया शाह जी। इसकी हर बात हसन शाह से पूछ ले कि मैंने इसकी हर बात में नहीं, मैंने कहा यार डालो मुझसे बाजी, नहीं जी लगाई नहीं शाह जी, भागता है। मैंने 5 दिन बाजी उड़ने से पहले इसको फिर टेलीफोन किया, जोई साहब जितने की बाजी आप कहते हैं, जैसे कहते हैं तुम आपकी और हमारी हो गई, माना ही नहीं शाह जी। तो रिजल्ट अल्लाह ताला ने देख लिया, इसको पता था मैं हार जाऊंगा। अगर ये बाप का ना, इसने दुबई से मुझे कहा है, हाँ जी, वो तो आपसे बाजी क्लेम कर रहे हैं। शाह साहब किस चीज का, खुद चले मस्जिद में लगा, चले खुदा को हाजिर नार
नाजर करके जो इसका बच्चा बड़ा ही है उसके सर पे हाथ कसम करके खा ले कि दुबई से मैं भागा हूँ, लाहौर से मैं इरफान हंसा की छत से मैं आ रहा हूँ, मैं दे दूंगा शायद अपने बच्चों के अच्छा हाथ मुझे पे एक सर चीज पे और कसम बताएं, करके रख। हर मसले को ये लाहौर और सियालकोट का मसला बनाने की क्यों कोशिश की जाती है? आप क्या क्या कहना है इससे? शाह साहब पता क्या, ये इसने ये टेडियों में बटेरे भी इसने ही डाले, ये सारा सबसे पहले यही शरारत करता है। शाह जी ये जैसे ये लगा हुआ है ना 25-25 गाड़ियां ये सब कुछ, यकीन करे ये कबूतरबाजी में बैन लगाएगा। मुझे भी अब शर्म आने लगी कि मैं किसी को भी लाइव में बाजी के मतलब ना कहूँ, टेलीफोन पे उससे बात कर लूं। और मेरी तो जितनी ख्वाहिशें थी वो तो मैंने बाजियां लगा ली, मेरी पिपला वाला अकमल खान साहब से ज्यादा थी। माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से मारा हुआ। लेकिन ये जो क्लेम कर रहा है अगर ये कसम उठा लेता है कुरान की तो हम हाजिर हैं शायद, कोई ऐसी बात नहीं। मस्जिद में चला जाए वजू करके, हसन शाह इस चीज का भी गवाह है, चले दोनों चले जाए मस्जिद में दोनों मैं हसन अच्छा शाह साहब से नहीं कहता, उसने कहा यार हमारा वो बुजुर्ग है बड़ा है मैंने कहा हसन शाह साहब इसको मनाए, हमारे साथ इस साल बाजी उड़ाए। हसन शाह साहब ने मुझे कहा यार वो हमारा बड़ा है। अब तो वो आपको हम दुबई से वादे देते फिर रहे हैं। शाह जी मैं तो कह रहा हूँ अपने बाप का तो मुझसे लगा ले दुबई से, लाजमी लगाए। अगर ये कसम नहीं उठा सकता उसको डबल कर ले बाजी को, पहले दुबई से उड़ाए मेरे साथ। और जो इनके बॉस है बखीर साहब उसकी छत से। अच्छा हाँ जी तो वहां पर उनका शौक हो रहा है क्या? शाह जी ये नहीं मुझे पता कि उनका शौक हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने करना है उनके साथ, मुझे ये तो नहीं पता कि उनका हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने तो करना है इनके साथ। शाह जी ये बहुत झूठा आदमी है, बात बात पे झूठ बोलता है। दुबई से इसने लोगों ने छातमीर में वो जो अहमद खमीरी वगैरह ने इसको भगा दिया था उधर से, फिर कभी ये छाते थे रियासल खैमा में, कभी कोई इस्माइल फलूसी के छाते। अच्छा सर जी 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 अच्छा जी 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 सर। आपका कहने का मकसद ये है कि आप मैदान में खड़े हैं, जो मैं शाह साहब समझाऊं बात इंशाल्लाह हमेशा सियासत देखें, मेरी बात सुने, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे, कोई गलती हो जाती शाह जी, हम इंसान हैं ना, कभी पैसों की बात। 2-3 दोस्त हैं वो उनसे मैंने लगाना नहीं चाहता था, इस वजह से उनके साथ पैसों का बाजी का जिक्र किया, कभी बाजी का जिक्र भी नहीं किया। दोस्त समझते हैं, कई दोस्त कहते हैं कि ये खलीफा शायद बैन करवाएगा, मोना बैन करवाएगा, लेकिन ये जो 25-25 गाड़ियां शाह जी, शाह साहब इसको ना यकीन देखे गिरेबान में देखना चाहिए, इसको गिरेबान में कि क्या लाहौर वालों ने इसकी जगह दुबई में ताहिर शरीफ ने इसकी जगह पैसे जमा नहीं कराए थे, इसके पास तो पैसा नहीं था। शाह साहब हम सबसे गरीब है, हमारा ग्रुप गरीब, हम मिलजुल के शो कर देते हैं, सब कुछ मिलके कर रहे हैं, आपस में पार्टिसिपेट करके पैसे मिक्स करके हम लगा, हम नहीं कहते कि हम बहुत अमीर हैं, हम ये कर देंगे ऐसे कर देंगे। इसके पास शाह जी पैसे उस वक्त दुबई में जमा करवाने के लिए नहीं थे। जी शाह साहब आपकी तस्वीर नहीं आ रही मेरे साथ, आप टच हाँ नहीं, जी अब आ रही जी है। अब आ गए, अब आ शाह साहब अच्छा जनाब मेरी आपने वो गुजारिश मेरी इतनी बात सी है सुनी है? आपसे। हाँ जी मैंने तो सुन ली आपकी बात। असल में ये टेस्ट ट्रांसमिशन है, हम कई चीजों को देखना, वो मेरी वो फुटेज मुझे उठाने के लिए उठाऊं तो मुझे पता चला मैं कैमरे के आगे से हट गया हुआ हूँ। मैंने अच्छा कहा जनाब अल मुख्तसर सी ये चीजें ये बातें मोने का टेलीफोन
शाह जी उसने हाँ जी जो भी की अल्लाह उसका भला करे, जो उसने अखलाक से गिरी बातें की है ना, ये अपने गिरे बाण में देखे, ऊपर अल्लाह ताला की तरफ देखे कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ खलीफा के खिलाफ ये सच्ची कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी मैं आ जाता हूँ। शाह जी ये वैसे हमें कस्में नहीं ठानी चाहिए। मैं आ जाता हूँ मस्जिद में, दोनों घुस जाते हैं। दुबई से कौन भागा, हंज से कौन भागा, लाहौर से कौन भागा, दोस्तों पैसे दोस्तों किसने किसके हाँ हाँ मारे। जी शाह साहब इसने यकीन करे किधर अच्छा किधर से पैसे, 3 माह के बाद का हम्म हम्म अच्छा चेक भी 3-3 माह बाद के। जी दोस्तों मैं जी ये शाह पूछना साहब। चाह रहा हूँ, हमारी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो लोग जरूर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी बड़े मेहरबानी होगी। और अगर आवाज में कोई इशू नहीं है तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे सवालात मैं देख रहा हूँ और लोग कुछ गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं ये लाहौर और सियालकोट की जंग है। दोस्तों ऐसा कतन कुछ नहीं है, ठीक है? नहीं 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 शाह साहब देखें, ये हमारी कबूतरबाजी की जंग है। मैं इसको पहले ना जब ये चौधरी तगई साहब को जीता तो मैं इसको अच्छा खिलाड़ी समझता था, लेकिन शाह साहब इसके तो इसमें तो कोई खिलाड़ियों वाली बात ही नहीं। हमारा सियालकोट का क्या मसला है, जो भी है वो पिछला वक्त गुजर गया। हम्म अब हमारा कोई आपस में मसला नहीं है। ये तो मेरा मुइन नवाज के साथ है। जब वो सियालकोट वाले इसका बयान नहीं देख रहे थे, क्या इसको मैंने कहा बताएं ना शाह जी, मैं पाकिस्तान का नहीं हिस्सा। मैंने असल मैं में ना इसको मैंने मैं यहाँ पे गलत प्रोड्यूसर गलत साहब से बातें कहा मुझे था। नहीं करनी आती शाह जी। ये देखे मरासी पुना इसमें है, किसको नहीं पता कि ये मरासियों से शाह जी हम जुगतबाजी से इनसे जी सकते हैं या मरासियों से बातों से जी सकते हैं? ये इंशाल्लाह नबी साहब ताला मैं असल में कोशिश कर रहा था कि वो चीजें निकल आती कि इस दफा के जो चैंपियन की इनकी तरफ से पोस्ट वगैरह है और वो भी डिटेल सामने आ गई है, जो 1-to-1 मुकाबले की ये बात कर रहे हैं। जी जी शाह जी कि वो पता जो क्या पर्चा चक्कर था, है कि हाँ जी जी शाह साहब, वो पर्चा भी मेरे सामने इस वक्त टेबल पे पड़ा हुआ है। सिग्नेचर तो उसमें जी हुए साहब। नहीं थे क्योंकि उस वक्त सूरत ऐसी हो गई थी कि वो चौधरी साहब वहां से चले गए शाह थे। जी ये भाग के खुद गया है, मैंने फिर इसको पकड़ा है, टेलीफोन पे पकड़ा है हकीम जफर साहब के पास सामने। जब हम गए थे मैंने इसको पकड़ा है, जब भाग गया सियालकोट चला गया है 3-4 दिन बाद हमने फिर इसको किया है टेलीफोन। मैंने हकीम जफर साहब के सामने उधर बैठ के नदीम जो वकील है उनके सामने बैठ के लाइव अपना लाइव देखे ना, मैंने उसके बाद कहा कि ये हमारी बाजी आपस में लग गई है। आपने भी पोस्ट चढ़ा दी शाह जी, मैंने पकड़ा इसको बाजियों से कि यार आपकी मेहरबानी है, ये बाजी उड़ाओ मेरे साथ। ये मान गया जी, ठीक है जी। मैं यहाँ तो सर मैं रोक रहा हूँ तो यहाँ शाह जी मैं जब पिपलों का नाम की आए, कुछ फरमाइश आई है। सर 1 मिनट, दोस्तों की फरमाइश आई है ऑनलाइन। हम यहाँ पे कह रहे हैं चौधरी मोइन नवाज घुमन साहब अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं और अगर वो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो टेलीफोन नंबर उनके पास मेरा मौजूद है, वो आ जाएं, हम उनको लाइन पे लेने के लिए तैयार हैं। नबी साहब आपको कोई इतराज तो नहीं? शाह साहब अल्लाह ताला नहीं शाह साहब नहीं, वो बिल्कुल लाए और अल्लाह कुरान हाथ में पकड़ ले, जो बात कहेगा सर इनकी जरूरत ही नहीं। मैं कह रहा हूँ हम उन्हें दावत दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर वो कोई अपना मौकफ देना चाहें या किसी चीज की तरदीद करना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो आके अपना मौकफ बयान कर सकते हैं। जिन लोगों के जहन में ये गलत फहमी है उनको ये अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। ना ये कोई जंग है ना ये कोई किसी पे ये है। असल में वाकया इतना सा है कि नवीद साहब अपना मौकफ देना चाह रहे थे। उनका कहना था कि जी मुझ पे और मेरे ग्रुप पे बड़े गलत किस्म के इल्जाम लगाए गए और कुछ जबान भी ऐसी इस्तेमाल की गई। बहरहाल ये इशू नहीं है। नवीद चौधरी मोइन नवाज घुमन साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि वो हमारा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, नवीद साहब मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको उसी वक्त लाइन पे ले लेंगे। ये हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही है
اور انشاءاللہ ہم اس شوق کے لیے نوید صاحب آپ لوگوں کے تعاون سے بہت کچھ کرنے اچھا جا یہ رہے شاہ ہیں. جی بہت اچھا کر رہے ہیں. اگر وہ لائن میں آ جائے گے نا، لائن پہ آ جائے گے تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا یہ تو بہت بہتر ہے، یہ اچھا سلسلہ ہے. نہیں نوید صاحب ہمارا مشن ہے کہ آپ کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا رائٹ ہے، پورا حق حاصل ہے. یہ 20 سالوں میں ہوا یہ ہے. مجھ پہ اعتراض یہی ہے کہ آپ کیوں موقف آن ایئر کرتے ہیں. جی نوید صاحب اب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم نے کوشش کی ہے کہ اصول کے لیے جھنڈا بلند کریں. آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اصول صحیح ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. آج جس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، کبوتر پروری آج جس پلیٹ فارم پہ پہنچ گئی ہے، جو ایک چینل کی شکل اختیار کر گئی. یہ سفر ایک سنڈے میگزین سے شروع ہوا، مجھے ویسے اس کے بعد یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سفر ہے، شاہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی میری آپ کو؟ آ رہی جی، بالکل آ رہی. شاہ جی مجھے لگتا ہے کہ اس آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. شخص سے جو ہمارا کبوتر بازی کا سفر بہت اچھا شروع ہو رہا ہے نا، یہ مجھے امید ہے کہ یہ سفر یہ آدمی ختم کرا کے چلے گا. یہ پلاننگ کے تحت چل رہا ہے شاہ صاحب. نہیں نوید صاحب ایسا کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ نہیں ہم ایسی نیوز نہیں کرنے یہ جا رہے ہیں شوق کے حوالے سے. ہم اس شوق میں شفافیت لے کے آنا چاہ رہے ہیں، شاہ جی ایک ایسا نظام ہم لینے آنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں جو ابھی میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا. ایک ایسا میکنزم ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس شوق کو مزید بہتر کر سکیں. شاہ صاحب ہم تو کر سکیں گے. میں نے اس کو کوئی بیان نہیں دیا، بازی کا نہیں کہا، پچھلا کبھی میں نے ڈرایا نہیں ہے. یہ جو اس نے باتیں کی ہیں شاہ جی، اب میں اس کو کیا کہوں؟ بس اللہ اس کا بھلائی کرے. جو اس نے میرے متعلق باتیں کی ہے یہ کسی اچھے انسان کا شیوا نہیں ہے. ایسی باتیں کرنا یہ اچھا شیوا نہیں ہے. جی بہت صحیح. آپ بہرحال چودھری معین صاحب ایک سینئر نام ہے، ان کو چاہیے کہ نہیں شاہ جی کتنی عمر ہوگی اس کی؟ سینئر ادھر بڑے ہیں جنہوں نے ان کو بازیاں معافی دی ہیں، جنہوں نے ان کو بازیاں چھوڑی ہیں، جنہوں نے ان کو جیتا ہے. شاہ جی وہ سینئر، یہ سینئر کہاں سے بن گیا؟ یہ تو آپ الفاظ غلط استعمال کر رہے ہیں. بتائیں نا کہاں سے یہ سینئر ہے؟ یہ پھر وہی میں سیالکوٹ کا نام لے لوں گا تو ادھر سے تو یہ نکلتا نہیں. اب میں نے کہا نا یہ باپ کا تو دبئی سے لگائے میرے ساتھ بات. پہلے دبئی کی ہوگی بعد میں دوسری ہوگی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ غلط کمنٹس کر رہے ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ شاہ جی کوئی بات نہیں، میری بات سنیں. یہ جو کمنٹس کر رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، اللہ ان کا بھلا کرے. مجھے کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے، کوئی بات نہیں ہے. مجھے نہیں آ رہے کمنٹس، میں پڑھوں گا بعد میں. میں کچھ نہیں، ان کے اللہ ان کا بھلا ہی کرے. شاہ صاحب یہ ان کی نہ کرے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو سامنے حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ میدانی باتیں کی ہیں، میدان کے علاوہ میں نے اور کبھی کوئی بات نہیں کی. نہ میں 25 گاڑیوں کا کسی کو سناتا ہوں، نہ میں گاڑی لے کے گھر سے نکلتا ہوں، نہ میں کہیں چارپائی پہ بیٹھ کے ڈھولکی بجاتا ہوں، گانے بجاتا ہوں، نہ مجھ پہ یہ ہے سلسلہ. تو یہ وہ چیزیں، یہ وہ باتیں نوید صاحب اپنا موقف دے رہے تھے اس حوالے سے جو کچھ ہوا اور جس طرح کیا. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا نوید صاحب، اور کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بالکل اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو لوگ غلط کمنٹس بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. پر نوید صاحب ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، یہ کبوتر میں آپ باز کے نہیں پلیٹ فارم ہوں سے ایک گے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. ہم کافی قریب پہنچ گئے ہوئے اس کے. میں نے یہ بھی مشن کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں.
ہم اس چلیے، نیٹ ورک کے تو بڑے شاہ جی بہت اچھی جلد بات کافی ہے۔ قریب پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جانی چاہیے کہ جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، کسی بات پہ اپنی آرا کا اظہار کرنا آپ کا حق حاصل ہے، پر کسی ذات کی کسی کی توہین کرنا بے شک۔ اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور مجھے بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ جو نیٹ ورک ہے اس کے ہم کافی قریب پہنچ گئے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اور ان کے خالی یہ جو فیک آئی ڈیز بنا کے کر رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گرفت میں نہیں آ سکتے، یہ میرے خیال میں آج میں بتانا چاہوں گا کہ ان کی بھول ہے، غلط فہمی ہے۔ ہمیں اس شوق کے لیے شاہ جی سوچنا ان کے چاہیے کہ جو یہ دو سرگنا ہے نا، اساتذہ کی بات تھی، سرگنا یہ جو آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے، جی نوید صاحب، جی شاہ جی یہ جو ان کے جو فیک آئی ڈی چلاتے ہیں، تھوڑا سا ہم بھی ان کے قریب پہنچے ہیں، جو ان کے سرگنا، میں ان کے متعلق کچھ نہیں کروں گا، اللہ ان کا بھلا کرے، اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شاہ جی بالکل آپ کی بات نوازش ہے، مکانی بالکل ٹھیک کرے۔ ہے۔ نوید صاحب، یہ وہ اصل میں میرے خیال میں ہماری بات کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے۔ یہ ایک بیان ہے، ایک میں دینا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص، بھئی ایک پرانی ویڈیو کے اوپر اگر آپ اس قسم کا چیزیں کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگوں آج آنے کا مقصد یہ تھا، میرے خیال میں نوید صاحب اب ہم اجازت چاہیں گے، اور اختتام میں اس لفظ میں کہوں گا کہ دو چیزوں کے لیے حاضر خدمت ہوئے تھے نوید صاحب۔ پہلی وضاحت تو یہ تھی کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ دوسری چیز، جس قسم کی گفتگو کی گئی اس میں چودھری صاحب کو غور کرنا چاہیے کیا یہ مناسب الفاظات تھے۔ اور تیسری چیز، جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں تو کلیئرٹی چودھری صاحب بھی لے سکتے تھے کہ بھئی آپ نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ہمیں سب نے اس مل کے اس شوق کی آبیاری کی ہے، اور اس کو آگے بھی ہم سب نے مل کے لے کے جانا ہے۔ نوید صاحب، آپ نے جس طرح دلیری سے 1 to 1 مقابلے طے کیے، اور جس طرح آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اگلے سال کے بھی آپ کے کافی بڑے مقابلے طے ہیں، اور آپ اپنی گفتگو کا شاہ جی یہ اختتام کن لفظوں پہ بخیت کی کریں؟ چھات سے لگائے تو سی، دبئی سے ڈائے تو سی میرے ساتھ بخیت کی چھات سے۔ نوید صاحب ایک بار پھر چودھری معین نواز گھمن صاحب سے مخاطب ہیں، اور یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بخیت کی چھت سے، پروفیسر بخیت عتیق الرمیسی کی چھت سے وہ ان کے ساتھ شوق طے کر سکتے ہیں، جس کا انہوں نے اپنی ویڈیو میں بار بار ذکر کیا ہے۔ تو نوید صاحب، انہی الفاظات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا بھی، شاہ جی خیر آپ آپ کے کی بھی مہربانی شاہ صاحب، دوست جنہوں نے دیکھا ہے ان کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے ہمیں اچھا کہا، جنہوں نے برا کہا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ یہ جو چودھری معین نواز صاحب نے یہ بیان دیے، اس میں مجھے ویسے دلی دکھ ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب ایسی کبوتر بازی یہ جو کر رہا ہے نا آدمی، میرا خیال ہے یہ کبوتر بازی اب مجھے نہیں لگ رہا شاہ جی اچھی ہوگی اگر اس آدمی نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا۔ یہ گاڑیوں والے سلسلے، یہ بڑے بڑے پیسے سنانے، اگر اس آدمی نے یہ یہ بند نہ کنڈیمیبل ہے، کیا ایسی شاہ چیز جی کوئی تو نہیں ہے۔ کبوتر بازی ہم بھی اس مجھے شوق میں بھی ایک اب لیگل امید ہے پلیٹ کہ فارم سے میں ورک کر رہے ہیں، ہمارے یہ اگر اس ٹورنامنٹس کا آدمی نے اپنی انعقاد۔ زبان یہ پنجاب کا کیا لگتا ہے کہ پنجاب کا جی آپ کی بالکل آواز صحیح، کٹ رہی بالکل ہے، صحیح۔ ہاں جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ بہت اچھے۔ آواز کٹ رہی ہے۔ انشاءاللہ جی، اس شوق کے لیے ہمارا یہ سفر، یہ خدمت کا سفر جاری رہے گا، بلا کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی کے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنے اس شوق کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے، کام کرنا ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ آج ہم نے ایک نیا راستہ بنایا ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس راستے پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نوید صاحب، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، گزارش یہی کروں گا ان پہ کہ جاتے جاتے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، برڈز گیلری میگزین کے نام سے ہے وہ، اور آج ہماری ٹیسٹنگ ٹرانسمیشن کے متعلق بتائیے گا، ضرور اپنی آرا دیجیے گا
मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लड़के उन्हें शो करना था, मेरे ख्याल वो नहीं कर सके, उस पर अपनी आरा से अदा कीजिएगा और हमें अपनी तजावीज़ दीजिएगा, हम इसके लिए बड़ी बेहतरीन तजवीज़ लेके आ रहे हैं। और रवि साहब आपका ख़ास तौर पे बेहद शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ जिस अच्छे अंदाज से बयान किया है जी, और आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह अच्छे हिफाजत का इंतजाम करके आपको भी खिराज पेश करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा इन हिफाजत के साथ। और थैंक यू वेरी मच नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों ये थे नवीद साहब जो हमारे साथ आज मौजूद थे। ये हमारी आज पहला दिन है टेस्टिंग ट्रांसमिशन का। ये ट्रांसमिशंस हमारी 2-3 दिन जारी रहेंगी। हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ नया, बहुत नए अंदाज से। हमें अपनी दवाओं में याद रखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम एक नहीं कई प्लेटफॉर्म से बराह रास्त आया करेंगे, बैक वक्त आया करेंगे और कुछ नए अंदाज लेके आ रहे हैं। कबूतर परवरी का पहले लाइव शो तो बेसिकली आपने देख ही लिए हैं, पर हम ऑफिशियली लाइव शो कबूतर परवरी का जल्द 1-2 दिनों के अंदर ला रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नामवर असातिज़ा किराम हमारे साथ मौजूद होंगे और उस सिलसिले को हम अब एक नए अंदाज से चलाएंगे। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी तजावीज़ात की ज़रूरत है और उन भाइयों से भी गुजारिश है जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे, हदायत दे और ये देखने की कोशिश करें कि हमें दूसरों के बारे में बात करते हुए सोचना चाहिए और दूसरों की लड़ाई में इससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा नहीं गुजर जाना चाहिए। दोस्तों ये शौक़ है, इसको शौक़ के तौर पे लें और इसको लोगों को ज़ाती पसंद या नापसंद या ज़ाती झगड़े में तब्दील करने की कोशिश मत करें। चौधरी मोइन साहब से भी मेरी गुजारिश है, वो एक नाम है, एक पहचान है, वो मेरी इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे और अगर अपना वो मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर खिदमत हैं। ओके, खुदा हाफ़िज़।